हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसे कि हम तात्कालिक गोचर कुंडलियों के आधार पे ये देख रहे हैं कि वक्री ग्रह जो गुरु हैं उनके क्या प्रभाव हो रहे हैं। तो इसी श्रृंखला में आज बात करेंगे वृश्चिक लगन के बारे में। अगर आपकी कुंडली में जो पहला भाव है उसमें 8 नंबर लिखे हुए हैं जैसे कि इस कुंडली में है, तो आपके लिए ये वीडियो पूरी तरह से काम करेगा। जिन लोगों का चंद्र कुंडली से ये फॉर्मेशन आ रहा होगा तो उनको ये बातें मन से फील हो सकती हैं, लेकिन मटेरियल यानी कि रियल उसमें जो चीजें दिखनी चाहिए उस आधार पे शायद वो चीजें ना दिखे। इसलिए मैं हमेशा ज्यादा प्रेफरेंस लगन कुंडली को देता हूं। अब देखिए, सभी ग्रहों की अगर बात करें तो शनि इस कुंडली में स्वामित्व रखते हैं चौथे भाव का और तीसरे भाव का। तीसरे भाव के स्वामी होकर तीसरे में बैठे हैं, तो पराक्रम और साहस को पूरी तरीके से देने का प्रयास करेंगे। वक्री हैं कुछ समय के लिए तो थोड़ा सा उसमें भी चुनौतियां महसूस होंगी। तीसरा भाव साहस और पराक्रम के साथ साथ कम्युनिकेशन का भी है, तो जो शनि का वक्री होना वहां पे किसी तरीके से कम्युनिकेशन में किसी प्रकार की चुनौती देता हुआ महसूस करा सकता है। चौथे भाव से चौथे भाव का स्वामी जो कि 12वें चल रहे हैं, तो वही कि मन के अंदर किसी ना किसी चीज को लेकर दुख बना रह सकता है। शनि की जो दृष्टि रहेगी वो रहने वाली है पंचम भाव के ऊपर, जहां पे पंचम के स्वामी गुरु खुद बैठे हैं, तो संतान को भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पीड़ा महसूस हो सकती है, क्योंकि 5th हाउस के साथ साथ 5th हाउस के लॉर्ड और उनके कारक तीनों इस समय प्रभावित है। मैंने आपसे कहा था भाव, स्वामी और कारक जब ये तीनों प्रभावित हो रहे होंगे तो फिर कहीं ना कहीं किसी तरीके से उनसे थोड़ा दूर हटाने का प्रयास किया जा सकता है या हो रहा होगा। इस समय ये परिस्थितियां बनती हुई दिखती हैं। गुरु पे हम थोड़ा समय के बाद आएंगे। राहु की अगर हम बात करें तो राहु जो है वो मौजूद है छठे भाव में, और राहु की यहाँ पे मौजूदगी ठीक ठाक कही जा सकती है, ना बहुत अच्छी ना बहुत बुरी। क्यों? क्योंकि राहु जो है वो रूप धारण करेंगे मंगल का। मंगल छठे भाव में अपनी राशि में बैठे हो तो सर्विस के अंदर आ रही हर चुनौतियों से आपको बाहर निकालने में सक्षम होंगे, प्लस पॉइंट हुआ। दूसरा कि अगर छठे भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा हो तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव इंडिकेशन है, इसलिए कि इंसान किसी ना किसी तरीके से अपने अंदर साहस की अनुभूति तो कर ही लेगा। तो यहाँ पे इस चीज को हम न्यूट्रल मान के चल रहे हैं। अब बात करें जो 7th हाउस है, वहां पे मंगल आके बैठे हुए। छठे भाव का स्वामी होकर मंगल का 7वें भाव में आके बैठना अच्छा नहीं है। या तो ये आपके लिए शत्रुता की भावना किसके साथ उत्पन्न करा सकते हैं, विवाह में पार्टनर के साथ, या फिर सेकंड चाइल्ड, क्योंकि 7th हाउस पार्टनरशिप है, मैरिज है या फिर सेकंड चाइल्ड है। तो इनमें से किन्हीं के साथ आप इस समय ऐसा महसूस करोगे जैसे कि सामने वाला या हम उनके प्रति एक दूसरे के प्रति कहीं ना कहीं दुश्मन सा भावनाओं के साथ काम हो रहा हो। एक चीज यहाँ पर ये मंगल के गोचर का प्रभाव रहने वाला है। जो भी लोग मैरिड हैं उनके लिए मान के चलिए कि थोड़ा सा ये तनावपूर्ण स्थिति कही जा सकती है, क्योंकि मंगल खुद वहां बैठे हैं और यहाँ पे इस लगन में छठे के स्वामी होकर बैठे। तो पार्टनरशिप्स में, मैरिज में सेकंड चाइल्ड के साथ चुनौतियां आ सकती हैं। लेकिन मंगल 1st हाउस के लॉर्ड है और 1st हाउस को देख रहे हैं, तो वहां के लिए पॉजिटिव है। आप में खुद में एक अच्छा कॉन्फिडेंस देंगे, आपकी अपनी पर्सनैलिटी को एक सपोर्ट प्रदान करेंगे। उस चीज के लिए मंगल का यहाँ बैठना ठीक कहा जा सकता है। 8वां भाव खाली है, लेकिन वहां का स्वामी जो है वो जाके उच्च राशिस्थ हो रहे हैं। लाभ में कुछ देरियां तो हो सकती है, लेकिन बुध फिर भी जल्दी वाला ग्रह है, तो आपको कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पर लाभ के लिए वो प्रयास करते रहेंगे। अगर भाग्य भाव की बात करें तो चंद्रमा तो यहाँ पे काफी मूव करने वाला प्लेनेट है। इस समय चंद्रमा जो है वो कहीं ना कहीं नीच भंग होकर अपने एक योग में बैठे हुए हैं। यहाँ पे आज के दिन में तो पॉजिटिव है। 10वें घर में 10वें घर के स्वामी भी बैठे हैं और उनके साथ 7th हाउस लॉर्ड भी हैं। तो 10वें के स्वामी 10वें में बैठे हैं तो स्टेटस को तो अच्छा रखने का प्रयास कर रहे हैं। शुक्र 7th हाउस लॉर्ड होके वहां बैठे हैं तो वो भी कुछ पॉजिटिव सपोर्ट दे रहे हैं। लेकिन शुक्र क्योंकि
12th हाउस के भी स्वामी हैं, तो ऐसा हो सकता है कि अपने स्टेटस के ऊपर आपको कुछ ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा हो, या अपने काम का जो भी आपका वर्क एरिया है, वर्क प्लेस है, वहाँ पे भी कुछ किसी वजह से खर्चे बढ़े हुए हों। ये मुमकिन है, शुक्र जब तक यहाँ पे बैठे हैं ऐसा पॉसिबल है। लेकिन पॉजिटिव साइड ये भी है कि कम से कम जो शुक्र हैं वो कोशिश करेंगे अपने पार्टनर्स के साथ कहीं ना कहीं चीज़ों को चलाने में। प्रॉब्लम ये हो रही है कि मंगल की जो दृष्टि है ना वो शुक्र के ऊपर भी पड़ रही है, इसके कारण से आप थोड़ा सा पार्टनरशिप में नेचुरल चैलेंजेस महसूस करेंगे कि आप ठीक करना भी चाह रहे हैं तो सामने वाला इंसान उस चीज को बैलेंस अभी ना कर पा रहा हो, ये चुनौती का सामना होगा। इसके बाद हम बात करें तो बुध यहाँ पे हम अच्छा कह सकते हैं, आर्थिक स्थिति के लिए फायदेमंद कहा जा सकता है, गुरु की दृष्टि में भी हैं और लाभ की तरफ जा रहे हैं। केतु जो बैठे हैं 12वें भाव में, ये मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, तो अगर आप आध्यात्मिक वे में जुड़े हुए तो बहुत अच्छा, वरना यहाँ पे ये फॉर्मेशन जो है 8वें भाव पे केतु की दृष्टि जो है वो भी मैरिज लाइफ हैप्पीनेस या आपके जो ससुराल पक्ष होता है वहां से थोड़ी बहुत चुनौतियां महसूस कराने में सक्षम है। ठीक, अब आ जाते हैं गुरु के ऊपर। गुरु इस लगन कुंडली में कैसे है, पहले तो ये समझना जरूरी है। 8 नंबर से बनने वाली लगन कुंडली है, सेकंड हाउस के स्वामी हुए गुरु, सेकंड हाउस में मूल त्रिकोण राशि है। सेकंड हाउस हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मारक कहा जाता है, ठीक है, लेकिन वैसे वो न्यूट्रल हाउस है, ठीक है। और संचित धन की बात होती है, तो संचित धन के स्वामी होकर वो अपने से 4 घर आगे बैठे हैं, तो अपने से केंद्र में है, प्लस पॉइंट था। और पंचम भाव के स्वामी है, पंचम भाव के स्वामी होकर पंचम भाव में बैठना पहली चुनौती। दूसरा, यहां पर उनका वक्री होना। अब ये थोड़ा सा ना जो आज बोलूंगा वो कुछ मिक्स सा लगेगा आपको, समझना। एक तरफ तो वो पंचम भाव के स्वामी हैं, और पंचम भाव का स्वामी अगर पंचम भाव का स्वामी होकर वक्री हो जाए तो फिर ये बात हो रही है कि जिस संतान से सुख मिलना है उस संतान से या तो दुख मिल रहा है या उसके प्रति दुख हो रहा है, एनीथिंग लाइक दैट। 5th हाउस का स्वामी 5th हाउस में वक्री होके बैठा, तो या तो उससे सुख मिलना चाहिए या जो उससे सुख मिलना चाहिए उसको ही वो घुमा दे रहा है उल्टा, एक चीज। दूसरी बात यह है कि क्या यहाँ पे इसका वक्री होना अच्छा कहें कि बुरा। तो देखिए, गुरु अगर वक्री ना हो और सीधे ही बैठे रहें और इसके बाद उनके ऊपर शनि की दृष्टि भी पड़े, तो ऐसे कंडीशन में तो संतान जो है वो हावी हो जाएगी। अगर संतान वहां पे कुछ गलत कर रही है और वहां पे आप एज ए पेरेंट्स हावी नहीं हो पा रहे, तब चुनौती है। अगर वक्री यहाँ पे हो रहे हैं गुरु और अपोज कर रहे हैं अपने संतान का, तो इसको दोनों ही लहजों में देखा जा सकता है। इसलिए यहाँ पर जो संतान के साथ या प्रेम संबंधों के साथ अगर चीजें बात की जाए, वहां पे आपको एक दूसरे को टाइम देकर एक दूसरे को समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर गुरु वक्री हो रहे हैं, अपोज कर रहे हैं, तो वहां पे वो बचाने का भी प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि शनि की जो तीसरी दृष्टि होगी गुरु के ऊपर, वो कहीं ना कहीं भाव, स्वामी, कारक तीनों रूप में संतान को प्रभावित करती हुई नजर आती है। पहली चीज, अगर 5th हाउस को संतान से हट के देखें तो प्रेम संबंध में आता है, ठीक है, एंटरटेनमेंट में आता है, और आपके साथ जो भी लोग एज अ कलीग्स जुड़ते हैं वो भी कहीं ना कहीं उसमें जुड़ जाते हैं। इस वजह से गुरु अगर यहाँ पे थोड़ा अपोज कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से सपोर्ट करेंगे, बहुत ज्यादा नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस लगन कुंडली में गुरु एक तो न्यूट्रल हाउस के स्वामी है और दूसरे एक त्रिकोण के स्वामी है जो कि शुभ हैं। अगर वक्री हो रहे हैं तो किसी ना किसी कारण से, किसी ना किसी तरीके से चीजों को ठीक करने के लिए ही वो अपने बल को, वक्रत्व हासिल करके बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, इनके वक्री होने के कारण संतान से थोड़ा सा दुख महसूस हो सकता है। प्रेम संबंधों में अगर कोई है तो वहां पे दुख हो सकता है। विद्या की बात करें, एजुकेशन की बात करें, तो एजुकेशन में भी थोड़ा सा मन भटकने जैसा काम हो सकता है, लेकिन शनि की दृष्टि पड़ रही है, वैसे ही गुरु पीड़ित हो रहे हैं, तो ठीक है, अगर वो थोड़ा उल्टा होकर अपने आप को एक स्ट्रेंथ दे पाते तो यहाँ पे आई थिंक कि आपको किसी न किसी रूप में सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। गुरु की यहाँ पे मौजूदगी में जो इनकी दृष्टियां हैं वो भाग्य के ऊपर भी है, तो भाग्य को सपोर्ट देने का प्रयास कर रहे हैं। आपके जो अर्निंग्स होती है, जो आपके गेन्स होते हैं, जो लाभ होते हैं, उसको प्रदान करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ उनकी जो दृष्टि है वो लगन भाव के ऊपर भी है, इसलिए
स्वास्थ्य को भी पॉजिटिव रखने का पूरा काम करेंगे। 5th हाउस जो है वो क्योंकि 6th से 12th है, इसीलिए वो सपोर्ट करते हैं किसमें, किसी को भी ठीक रखने के लिए, ठीक है। 5th हाउस जो होता है वो हमें हेल्प करता है मेडिकेशंस और आपको आपकी हेल्थ को ठीक रखने के लिए। वहां का स्वामी अगर वक्री हो रहे हैं तो मैं ये बोलूंगा कि अपने आप को थोड़ा सा कंसंट्रेट, मेडिटेट इस तरीके से करते हुए आगे चलना पड़ेगा, क्योंकि बेवजह की तकलीफें अपन अपने दिमाग में चीजों को सोचकर, बुद्धि के भाव के रूप में भी उसको लिया जाता है, हम अपनी ही चीजों को सोच सोच के अपने आप को बीमार कर ले, ये ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करने लगेगा। इसीलिए मेडिटेशन का सहारा लेकर अपने आप को कूल डाउन रखते हुए धीरे धीरे हमको आगे यहाँ पे बढ़ना चाहिए, क्योंकि ग्रह जो है वो शुभ भी हैं और अपने भाव को बचाने की प्रयास कर रहे हैं, चीजों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यहाँ पे इसको नेगेटिव वे में लेना मेरे हिसाब से गलत होगा। पंचम भाव में, पंचम भाव के स्वामी क्योंकि पीड़ित हैं, अगर वो पीड़ित हो रहे हैं और अगर उनको थोड़ा सा वक्रित्व होकर कुछ एक्स्ट्रा वेलोसिटी का जो लाभ मिलता है, जो एक एनर्जी का लाभ मिलता है वो मिल रहा है, तो वो चीजों को पॉजिटिव करने का प्रयास कर रहा है। यहाँ पे हम इसको इस रूप में देखेंगे, ये नहीं कंक्लूड कर लेंगे कि ये जो चीज हो रही है बस जो सामने वाला इंसान है वो गलत हो रहा है। जहां पर गुरु का ये प्रभाव मानते हैं कि प्रेम, संतान, एंटरटेनमेंट, विद्या, इन चीजों में चुनौतियां तो दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे गुरु जैसे ग्रह अपने आप को वक्री करके उस चीज को सेव करने का एक अलग प्रयास कर रहे हैं, तो इसको हम पॉजिटिव वे में कंसीडर करेंगे। तो ये सिचुएशन है जो कि वृश्चिक लगन के अंदर चल रही है। और बाकी कुछ लोगों के जो पहले से सवाल रहे, तो आप लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर लगन को देंगे। हाँ, जब कोई पर्टिकुलर चीज ऐसा लग रहा है कि वो मन में हो रही है, प्रैक्टिकली लगन में, मटेरियल वे में नहीं होती हुई दिख रही, तो आप, जो मैं वीडियो लगन कुंडली के लिए बनाता हूं उस चीज को आप अपनी चंद्र कुंडली के लिए लगा लीजिएगा, तो वो चीजें आपको मन में महसूस हो रही होंगी, मगर रियल मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो चीजें आपको मिलेंगी वो कहीं ना कहीं आपके लगन कुंडली से ही प्रभावित होती हुई नजर आती है। अब डेट्स की बात कर लेते हैं। गुरु जो वक्री हुए हैं ये 29 जुलाई से वक्री हुए हैं, तो अगर जो मैंने बोला संतान, प्रेम, विद्या, कहीं पे भी थोड़ा सा जो चीजें दिक्कत कर रही होंगी, तो 29 जुलाई से दिक्कत करके 22 यानी कि 22 नवंबर तक चुनौतियां खड़ी कर सकती हैं। इसमें से जो 29 जुलाई से लेकर 24 अगस्त का समय है, वो यहाँ पर इस चीज को परेशान करते हुए इंसान अपने स्वास्थ्य, अपनी पर्सनैलिटी के साथ चुनौतियां महसूस कर रहे हो। पहली चीज 29 जुलाई से 24 अगस्त तक। 24 अगस्त के बाद से लेकर 24 सितंबर तक जो है ये चीज हॉस्पिटल या फिर मेंटल टेंशन को दर्शा रही हैं। तो जो अभी 24 सितंबर का पीरियड है, वहां तक किसी ना किसी चीज को लेकर, विद्या, प्रेम, संतान, किसी को भी लेकर आप मानसिक कष्ट में बेवजह एक तरीके की 12वां भाव जो होता है परेशानियां दिखाता है, वो महसूस कराता हुआ सा नजर आ रहा है गुरु। फिर बात करें 24 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक, 24 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक ये गुरु आपको किसी तरीके से कुछ लाभ प्रदान करते हुए भी नजर आ सकते हैं। जो भी दिक्कतें चल रही हैं शायद उनका हल निकल जाए, या किसी तरीके का कोई मॉनेटरी गेन्स देखने को मिले, ये मुमकिन होगा 24 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर के बीच में। और यहीं पे पंचम में गुरु बैठ के अगर ये चीज कर रहे हैं, तो ये अपना जो पॉजिटिव या जो भी थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण प्रभाव है वो कर रहे हैं आपकी कुंडलियों के हिसाब से, वो आपके प्रोफेशन, 10th हाउस, आपके स्टेटस के ऊपर करेंगे 20 अक्टूबर के बाद से लेकर 22 नवंबर तक। ठीक है, तो डेट्स को ध्यान रखिएगा। 29 जुलाई से 24 अगस्त का प्रभाव जो था वो लगन पे था, सेहत पे था, वो हटा। अभी जो प्रभाव चल रहा है 24 अगस्त से लेकर 24 सितंबर तक, वो मानसिक कष्ट के रूप में महसूस हो रहा होगा। इसके बाद 24 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक जो प्रभाव है वो किसी ना किसी रूप में आपको लाभ देता हुआ नजर आना चाहिए। और फिर जो 20 अक्टूबर से लेकर 22 नवंबर की अवधि है, वहां पे आपके स्टेटस में, आपके वर्क एरिया में, आपके प्रोफेशन के अंदर कुछ पॉजिटिव वेज में रिजल्ट्स देखने को मिल सकते हैं। एक चीज और साथ में जोड़ दूं, जिन लोगों की कुंडली 8 नंबर से तो बन रही होगी, लेकिन गुरु अगर मान लीजिए, देखिए प्रभाव किसके ऊपर ज्यादा होगा, जिनके ऊपर गुरु की दशा मिल रही होगी उनके ऊपर जितनी बात कह रहा हूं उसका प्रभाव ज्यादा होगा।
जिनकी पे दशा नहीं चल रही वो उसको थोड़ा थोड़ा सा महसूस करेंगे। अब जिस किसी की कुंडली में 8 नंबर की लगन कुंडली है लेकिन गुरु नीच राशिस्थ होकर बैठे हुए हैं तीसरे भाव में और उनकी दशा चल रही है, तो उनको बता दूं कि गुरु की पूरी महादशा जो है वो तो आपको नेचुरली चैलेंज दे रही होगी, फिर आप इस चीज को अलग से महसूस नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब गुरु अगर किसी भी लगन में नीच राशिस्थ होकर बैठे हैं और उनकी दशा चल रही है तो फिर वो तो अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण पीरियड रहता है, इसलिए क्लियर कर दूं। बाकी जिन लोगों का गुरु 10 नंबर की राशि तीसरे भाव में नहीं है, वो लोगों के ऊपर ये प्रभाव इस हिसाब से ही महसूस होंगे कि कितना आपके ऊपर वो दशा चल रही है, या ग्रहों के अंदर षडबल विंशोपक बल सारी चीजें जो हैं, जो मैं बहुत पहले शुरुआती वीडियोस में आपको समझाता या सिखाता था, उस लॉजिक को कभी मत भूलिएगा। वो चीज अगर बल के साथ है तो उतना ज्यादा प्रभाव कर रहा है। अष्टक वर्ग में अगर 4 से ज्यादा है तो थोड़ा सा न्यूट्रल है, अगर नीचे चला गया तो ज्यादा दुख दे रहा है। वो सारे लॉजिक्स वही रहेंगे जो लगाए जाते हैं। इसलिए पुराने वीडियोस को देखकर आप वहां से, जहां से मैंने शुरुआत की थी बोर्ड से, आप वहां से उन बेसिक चीजों को हमेशा ध्यान रखना कि दशा होनी चाहिए, षडबल होना चाहिए और अष्टक वर्ग होना चाहिए। तो उस हिसाब से आपके ऊपर ये प्रभाव की इंटेंसिटी को आप डिसाइड कर पाएंगे। धन्यवाद।